Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dabar Zahid and I hope you guys are doing fine. In this video we'll be going over evolution ka second part. This is the second rapid review video for evolution. If you have not seen the previous video, please go and watch that video. And now let's just get started. Okay guys, so I want to talk to you guys about Lamarck's theory, जिसको हम लोग Lamarckism का नाम भी देते हैं, ठीक है? Just writing this here for your MDCAT. Okay, they can ask you stuff like who proposed Lamarck's theory. It's pretty simple. Jean-Baptiste Lamarck. Okay, this was the guy who sort of said this. Okay, and guys, this theory has been rejected experimentally. ठीक है, मतलब हम लोगों ने experiment करके इसको reject कर दिया है experimentally. All right. So guys, what I want you all to know is that if I was to just summarize it in like a few words, in 5 words, it is use and disuse of organs, and this is a bit of a tricky concept to understand. ठीक है, so please stick with me and I'll try and make this a piece of cake for you all. Okay, so basically Lamarck was this person who saw कि there is a blacksmith. ठीक है, कि लेट्स से एक ब्लैकस्मिथ है, वो देखेगा, वो कहेगा कि जी ब्लैकस्मिथ का जो राइट आर्म है दैट ही यूज फॉर हैमरिंग, ठीक है, द राइट आर्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन वो देखेगा उसके बच्चे को, ठीक है, और वो कहेगा कि जो ब्लैकस्मिथ का सन है उसका बाजू भी राइट आर्म स्ट्रॉन्ग होगा. कि ही बेसिकली सेड कि बाय यूजिंग एन ऑर्गन आप उस ऑर्गन को चेंज कर सकते हो. कि लेट्स से आई यूज़ माई ब्रेन अ लॉट, मेरा जो बच्चा होगा उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट ही सेड, दैट इज़ व्हाट ही थॉट. ठीक है, सो बेसिकली हाउ डिड वी रिजेक्टेड, हमने क्या किया, हमने एक बंदे को पकड़ा, हमने उससे कहा कि चलो यार लेट्स से कि यू बिकम अ साइक्लिस्ट. ठीक है, कि जी सुबह शाम तुम साइकिलिंग करते रहो. अब इफ़ बाई यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स वी हैड द ट्रांसफ़र ऑफ क्या कहते हैं जीन्स. ठीक है, इफ़ यू हैव द ट्रांसफ़र ऑफ सॉर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो क्या होना था कि जो साइक्लिस्ट था उसके बच्चों में भी हिज किड्स शुड हैव हैड वेरी स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स, दे शुड हैव ऑल हैड दीज थिंग्स. लेकिन बच्चे तो उसके बिल्कुल सही थे. दे वर लाइक ना ब्रो, दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स. यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स से हम लोग, दैट्स नॉट हाउ एवोल्यूशन हैपन्स, दैट्स नॉट हाउ वी हैव चेंज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ऐसे नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी रिजेक्टेड इट. तो बेसिकली गाइज, एक अगर ब्लैकस्मिथ है, अब अंडरस्टैंड करते हैं हम इस बात को. ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास है एक बैंकर, हमारे पास है एक ब्लैकस्मिथ, और हमारे पास बैंकर हो गया, ब्लैकस्मिथ हो गया. लेट्स से कि वी हैव और क्या हो सकता है, there's physical strength, there's the banker, let's say कि there is a athlete, there is a gymnast. ठीक है, so gymnasts have very flexible bodies. तो हमने क्या किया guys कि जो banker है ना वो कैसा है, he is let's say physically weak plus he is smart. ठीक है, जो blacksmith है he has big muscles plus I won't say he's smart, he's just average intelligence. ठीक है, and guys जो gymnast है he has thin muscles, he has a very toned body. ठीक है, उसकी बहुत toned body है. ठीक है, अब मेरी बात अंडरस्टैंड करनी है हमने. ठीक है, मेरी बात सारे बच्चे अंडरस्टैंड करो. ठीक है गाइज, दे आर, अब अंडरस्टैंड करनी है. बेसिकली हमारे पास यूज़ डिसयूज़ थ्योरी ये कहती है, यूज़ और डिसयूज़ की थ्योरी ये कहती है कि यार दे हैव बिग मसल्स बिकॉज ऑफ विच, के मतलब ये ब्लैकस्मिथ है उसकी वजह से इनके बिग मसल्स हैं, और ये बिग मसल्स इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो सन्स एंड डॉटर्स एंड ऑल ऑफ दोस्त, ठीक है, उनमें ये होंगे. कि बैंकर है, ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ वीक, तो बच्चे भी इसके स्मार्ट और वीक होंगे. ठीक है, बट बेसिकली गाइज, बेसिकली this person is a banker because they are weak and smart. This person is a blacksmith because they have big muscles and average intelligence. ठीक है, this person is a gymnast because they have a toned body.
तो होगा क्या कि जो इसके बच्चे होंगे, देखो अंडरस्टैंड करो, ये जो बिग मसल्स हैं और एवरेज इंटेलिजेंस है, इसका लेना देना इस चीज़ से नहीं है कि वो ब्लैक स्मिथ है। पहले ही हैड द बिग मसल्स एंड एवरेज इंटेलिजेंस बिफोर विच मेड हिम बिकम अ ब्लैक स्मिथ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब उसके जो बच्चे जेनेटिकली, उसके बच्चों में ये चीज़ इसलिए नहीं आ रही कि जी वो जाके अपने हथौड़ा मारता था हर दिन। आप लेट्स से आपको मैंने पकड़ा है, आपको मैंने सुबह शाम जिम पे लगा दिया है, दिस डज नॉट मीन कि जी आपके जो बच्चे होंगे वो सारे अब नेचुरली जिम ब्रोज होंगे। अब सवाल आता है नहीं यार जेनेटिक्स का क्या रोल होता है। देखो गाइस मेरी बात सुनो, मेरे अब्बू ही इज़ वेरी मस्कुलर, ठीक है। ये मस्कुलर वो अपनी जीनोटाइप की वजह से हैं, ठीक है। अब वो लेट्स से जिम जाना शुरू कर देते हैं, ही गोज टू द जिम, तो उन्होंने इस जीनोटाइप को फर्दर इन्हांस करवा दिया। इन्हांस का क्या मतलब है कि इसकी जो फिनोटाइप में इसकी एक्सप्रेशन है दैट इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। अब गाइस मैं लेट्स से आई एम द सन, नाउ आई गो टू द जिम। अब जो मेरे बाप की जीनोटाइप का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, इट इज़ जस्ट द जीनोटाइप, ठीक है। सो सिमिलरली ब्लैक स्मिथ का बिग मसल्स एवरेज हाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो बस ब्लैक स्मिथ है। अगेन लेट मी से इट अगेन, बिग मसल्स एंड एवरेज हाइट, एवरेज इंटेलिजेंस, दिस मेड हिम बिकम अ ब्लैक स्मिथ, नॉट के बीइंग अ ब्लैक स्मिथ मेड हिम हैव बिग मसल्स एंड एवरेज इंटेलिजेंस। यही चीज़ें उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होंगी। अब उसके बच्चे पे यार उसने करना नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो जीनोटाइप होती है वो चेंज नहीं हो सकती, तो जीनोटाइप विल रिमेन। मैं लेट्स से जी सुबह शाम किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा स्मार्ट, मैं लेट्स से ज़्यादा स्मार्ट, फिनोटिपिकली आई विल बिकम मोर स्मार्टर। मेरी फिनोटाइप चेंज हो सकती है, फिनोटाइप इज चेंजेबल, ठीक है। जो मेरी जीनोटाइप है दैट विल बी अनचेंज। लेट्स से कि जी मेरी जीनोटाइप है ही गधों वाली, कि जी मेरा जो बच्चा है उसने अगर वो मेहनत करके चीज़ें सीख लेगा, ही विल बी स्मार्ट, वरना वो गधा ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि लमार्क वाज सेइंग कि भाई आप अपने यूज़ एंड डिसयूज से आप अपनी फिनोटाइप से अपनी जीनोटाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। बट द थिंग इज यू कांट चेंज योर डीएनए, आपका डीएनए वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो डार्विन ने बेसिकली क्या कहा, डार्विन केम अराउंड एंड डार्विन वाज लाइक कि ब्रो होता क्या है कि हमारे पास ना म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है, कि वी हैव म्यूटेशंस, सम आर बैड सम आर गुड, ठीक है। एंड म्यूटेशंस प्लस सिलेक्शन प्रेशर, कि लेट्स से एक म्यूटेशन आई दैट इज़ अ गुड म्यूटेशन दैट इज़ बीइंग सेलेक्टेड बाय द सिलेक्शन प्रेशर, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, लेट्स से आई एम अ मैन, ठीक है। लेट्स से कि जी मेरे पास आए हैं 5 बच्चे, 1 2 let's go with 3 kids. Let's say one is very stupid, it's like most of you, one is just average and one is very smart, very smart, बहुत smart है। Let's say यहाँ पे ना guys एक म्यूटेशन हुई थी and this was a good mutation, और let's say यहाँ पे भी म्यूटेशन, एवरेज वाले में कोई म्यूटेशन नहीं थी, ये थी एक गुड म्यूटेशन, ये थी एक बैड म्यूटेशन जिसने उसको वेरी स्टूपिड बना दिया, ठीक है। सो दिस पर्सन विल बी नॉट सेलेक्टेड फॉर, वो प्रॉब्ली बेचारा मीटिंग एज तक आएगा नहीं, इतना स्टूपिड होगा, लेट्स से चलती गाड़ी के सामने आके मर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट बंदा है इसकी म्यूटेशन कौन सी है, इसकी एक अच्छी म्यूटेशन है, ही हैज़ अ गुड म्यूटेशन। सो नाउ दिस म्यूटेशन विल बी चोजन फॉर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, लेट्स से 1000 years later द फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज like this person would get more action, they'll have more kids and so on and so forth. डार्विन बेसिकली ये कहता। तो गाइज मैंने लमार्क की थ्योरी में मैं बहुत डिटेल में जाने की मैंने कोशिश की, तो तुम लोग अंडरस्टैंड कर लो। अगर फिर भी नहीं समझ आया, जीनोटाइप इज अनचेंजेबल, फिनोटाइप इज चेंजेबल, ठीक है। use and disuse organs, that's it. They ask you questions like which of the following proposed the theory in which involves the use and disuse of organs, that was Lamarck, ठीक है। Which of the following theories was rejected, Lamarck की theory was rejected, ठीक है। डार्विन की theory was accepted, ठीक है। So ये हमारे पास सारी बात आ गई, ठीक है। This is all that we have, ठीक है। अच्छा, so guys हमारे पास this is it, 2-3 छोटी बातें, और ये मैंने क्लास में नहीं करवाई हुई, तो I would want you guys to focus on these things. वो ये है कि सबसे पहले ऐड जिससे रट्टा स्टफ, सम रट्टा स्टफ दैट जस्ट रैंडमली शोज अप, ठीक है। पहले ये कि जिसका शिप था जिस पे गया था उसका नाम था HMS बीगल, ठीक है।
और सेकंड ये कि डार्विन की फिंचेस थी, ठीक है। सो ही बेसिकली हैड डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स टॉर्टॉइल्स, 2-3 चीज़ें थी जिसको उसने ऑब्जर्व करके गैलापागोस आइलैंड पे ही केम अप विद द थ्योरी, ठीक है। सो डार्विन्स फिंचेस, डार्विन फिंचेस क्या थी कि देयर वर 13 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ऑन गैलापागोस आइलैंड्स। क्या था क्या नहीं था, यू गाइस कैन गो एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑन इट, ठीक है। दिस इज अ rapid review video. You're probably watching this video a day before your exam. I don't want to go into Darwin's stupid finches right now, ठीक है। 13 टाइप्स थी एंड हर की डिफरेंट बीक थी, ठीक है। और जो ये जिस आइलैंड पे गया था उसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। सो अगेन दे कैन जस्ट आस्क यू स्टूपिड स्टफ लाइक दिस, गैलापागोस आइलैंड, राइटिंग स्टफ, गैलापागोस आइलैंड था। और देयर वाज डार्विन्स फिंचेस, और उसके साथ साथ डार्विन फिंचेस का तो सबको पता होता है, देयर वाज आल्सो डार्विन्स टॉर्टॉइस, ठीक है। और ये जाइंट टॉर्टॉइस था ऑफ द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। और 2 थे इसमें जो हमारे पास नोटेबल थे। एक था जिसके पास वन ऑफ देम हैड अ सैडल शेप्ड शेल एंड द अदर वन हैड अ डोम शेप्ड शेल। और ये दिन उनकी एवोल्यूशन के साथ था, ठीक है। एंड इसके साथ साथ गाइज ही ऑल्सो लुक्ड एट, उसने डार्विन्स फिंचेस देखी, डार्विन्स टॉर्टॉइस देखी, ही ऑल्सो लुक्ड एट fossils of South America. And खैर evolution को आप Islamically I don't think I should go into that, but चलो खैर that's a conversation that we can have in class. But again I have seen कि वो उन्होंने FSC की किताब में स्टार्ट में एवोल्यूशन की चैप्टर में जी कुरान से भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनको प्लीज़ आपने एग्जाम्स के लिए याद नहीं करना, वो एग्जाम्स में नहीं आते, ठीक है। सो वो इस एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। सो अच्छा खैर बेसिकली गाइज हमारे पास देयर इज़ अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, ठीक है। हमारे पास अगर मैं डार्विन की थ्योरी, नेचुरल, अगेन मैंने स्टार्ट में कहा था मैं टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाऊंगा, दैट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, जितनी टर्मिनोलॉजीज रिक्वायर्ड इन लमार्क एक्सेट्रा मैं तुम लोगों को बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो ये थी गाइज कि हमारे पास ना नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक डार्विनिज्म, ओके। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं सारे को एक रैपिड रिव्यू में बताऊं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ओवर प्रोडक्शन। लोग 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, उन 20 बच्चों में से क्या होता है हमारे पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। खाना नहीं होता तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। इंसान क्यों है ग्रीडी? वाई आर ह्यूमन्स ग्रीडी? बिकॉज स्ट्रगल था एग्जिस्टेंस के लिए, ओवर प्रोडक्शन थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, खाना कम था, तो जो बंदा ग्रीडी था ही वॉज चोजन फॉर, दैट इज़ वाई ग्रीड बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर जेनेटिक्स। कि आप इंसान को जैसा भी उठा कर ले लो उस इंसान में ग्रीड होगी, एक सिफ्त है इंसान की जो आप हटा नहीं सकते। क्यों थी वो? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, खाना उतना नहीं होता था। लेट्स से 5 बच्चे हैं, खाना 1 बच्चे का है, तो जो ग्रीडी है जिसने मार पिटाई करके खाना खा लिया है, दैट हैड बेटर फिटनेस, दैट वाज चोजन फॉर, ठीक है। अच्छा ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसके बाद गाइस वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशंस, कि जी मैं था, मेरे 4 बहन भाई थे, एक में म्यूटेशन थी कि वो बहुत ग्रीडी था, ठीक है। अब वो जो जिसमें म्यूटेशन थी ग्रीडी वाली, ही वाज चोजन फॉर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली देयर वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ग्रीडी था, जो कि फिट हो गया था, ही सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दिस इज इन अ नटशेल गाइस डार्विनिज्म एज अ होल। अच्छा न्यू डार्विनिज्म, जल्दी से अगर मैं उसका एक रिकैप दूं कि जी न्यू डार्विनिज्म क्या होता है गाइस। सो न्यू डार्विनिज्म इज बेसिकली, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट आई थिंक आर नोटेबल फॉर यू गाइस टू नो। सो टॉकिंग अबाउट न्यू डार्विनिज्म नाउ, तो न्यू डार्विनिज्म इज व्हाट? इट्स न्यू एज डार्विनिज्म। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को कंबाइन करके कर रहे होते हैं। हम मेंडलिज्म यानी कि जो लॉज ऑफ हमारे इनहेरिटेंस होते हैं मेंडलिज्म, और उसके साथ साथ हम डार्विनिज्म, दोनों की खिचड़ी पका के खा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर गाइस, एंड इट्स आल्सो अल्टरनेटिवली कॉल्ड द मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, ठीक है। सो इफ यूज द वर्ड मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, डोंट बिकम अफ्रेड, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। अच्छा व्हाट बेसिकली न्यू डार्विनिज्म से, कि न्यू डार्विनिज्म कहते हैं कि हमारी जो एवोल्यूशन है ना, उसकी कपल ऑफ कॉजेज हैं। सबसे पहले एक जीन म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। अगेन गाइस कीप दिस थिंग इन माइंड कि म्यूटेशन करवाती कैंसर है, करवाती 99.99% में कैंसर करा देती है। एक में वो अच्छी म्यूटेशन होती है जो एक अच्छा चीज़ होती है। सेकेंड इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जी मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। आई हैड माई मॉम, लेट्स से माई मॉम वॉज she was pretty and she was smart, and my dad was, let's say, tall and let's say he was muscular,
तो मेरे में क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई, मेरे में चारों चीज़ें आ गई। मैं प्रिटी भी हो गया, मैं टॉल भी हो गया, मैं स्मार्ट भी हो गया, और मैं मस्कुलर भी हो गया। ऑन द अदर हैंड जो मेरी बेचारी बहन थी, उसके साथ क्या हुआ कि शी ओनली हैड स्मार्ट। लेट्स से स्मार्ट को छोड़ो, शी वॉज ओनली टॉल। वो बेचारी सिर्फ टॉल थी, ना तो उसको स्मार्ट मिला जीन, ना तो उसको मिला क्या कहते हैं मस्कुलर का जीन, ना तो प्रिटी का जीन, कुछ भी नहीं मिला उसको, ठीक है। मुझे सब कुछ मिल गया। सो दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वॉज मोर फिट, दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वॉज मोर फेवर्ड। टॉल इंसान तो क्या करना, पंखे साफ करवाने मैंने घर में, ठीक है। तो ये टॉल इंसान बेचारा कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। अच्छा, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती हैं, नेचुरल सिलेक्शन, अभी हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। बेसिकली से जी नेचुरल, न्यू डार्विनिज्म का ये मतलब नहीं कि जी पुरानी चीज़ें गलत हैं, इसका मतलब है कि जी पुरानी चीज़ों के साथ साथ जीन क्रोमोसोम म्यूटेशंस थोड़ी सी आ गई हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आ गए हैं, जिनका डार्विन को इतना अच्छी तरह नहीं मालूम था, ठीक है। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द सेम एज योर ए लेवल स्टफ, आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग हियर, इट्स नॉट रियली हाई यील्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि देवसाई प्लेन्स में रहता है, ठीक है। सो इज सो फार, इज लाइक अराउंड 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी, तो ही इज ऑब्वियसली, उसके जीन्स और मेरे जीन्स भी, इट्स गोइंग टू से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, इट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज टू बी मेड। स्पीशीज बनवानी है तो यू नीड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। एंड गाइज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप एंड देन आई थिंक वी कैन जस्ट पॉज द क्लास, ठीक है। इसके अलावा हाँ एक छोटी सी चीज़ है, आई जस्ट क्विकली से दैट खैर बेसिकली हमारे पास गाइज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट इज के वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कंसिडरिंग वी हैव अ लॉट ऑफ इंटररेशियल मैरिजेस नाउ, अ लॉट ऑफ इंटररेशियल रिप्रोडक्शन हैपनिंग, कि लेट्स से अ ब्लैक पर्सन मैरीज अ वाइट पर्सन, अ चाइनीज पर्सन मैरीज अ पाकिस्तानी पर्सन। इट्स बेसिकली यू नो theorized that in a couple of thousand years, in a couple of maybe 10-20,000 years, there will be no distinct races left. There will be no pure-blooded proper races left. सारी खिचड़ी होके mix हो जाएगा, ठीक है। So there will be no pure black people, there will be no pure Chinese, pure Asian people, no pure South Asian people, no pure, let's say, European people, ठीक है। Well, it's an interesting thing. It's just sort of a theorized thing. Anyways, खैर अब हम लोग guys बात करते हैं, दो structures हैं, homologous structures and analogous structures. Sorry, my pronunciation is really bad. This is sort of important, ठीक है, because ये चीज़ मुझे आधे सवालों में बहुत आती थी, ठीक है। There's going to be homologous structures. अच्छा, homologous structures क्या होते हैं? Homologous structures guys, अच्छा ये बात सुनो, ये हमारे फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, उनका फंक्शन अलग होता है, बट स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास, लेट्स से कि आई हैव स्केलेटल एलिमेंट्स, मुस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, मुस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नाउ गाइस लेट्स से इस मुस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 लिम्स हैं, ठीक है। अब जो इंसानों के 4 लिम्स हैं उनका डिफरेंट पर्पज़ है, स्ट्रक्चर सेम है, काम डिफरेंट है। इंसान उनको डेक्स्ट्राइल फंक्शंस के लिए यूज़ करता है, लिखने शिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 4 लिम्स हाथ साथ, ठीक है। अच्छा, और लेट्स से जो वेल्स हैं, वेल्स क्या करती हैं, वो उनको प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उनको उस तरह इस्तेमाल करती हैं। बिल्लियाँ क्या करती हैं, शिकार के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो चीज़ फंक्शनल उसका डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो चीज़ सिमिलर है, ठीक है। स्ट्रक्चरली वो सिमिलर है कि जी 4 लिम है, कि वो 4 लिम है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, कि फंक्शनली डिफरेंट, ठीक है, बट स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर उनका सेम है, फंक्शन उनका अलग है, कि वेल यूजेस इट टू स्विम, ह्यूमंस यूज इट टू लेट्स से राइट, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। एंड homologous function, homologous structures, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है, अगर पता है ग्रेट, नहीं पता तो यार रैपिड रिव्यू है, 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है। इट्स टू लॉन्ग एंड यू गाइस, इट्स नॉट दैट हाई यील्ड आइदर। अच्छा, व्हाट आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स गाइस होते हैं हमारे पास जो कि हमारे फंक्शनली अलाइक होते हैं, उनका फंक्शन एक होता है, फंक्शनली अलाइक, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, उल्टा है बेसिकली, ठीक है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होते हैं। लेकिन फर्स्ट लेट्स सी, फॉर एग्जांपल बर्ड्स,
सॉरी, फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, हमारे पास विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। गैस देखो, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, हमारे पास इंसेक्ट्स के विंग्स बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, बनते अलग हैं, ठीक है, बर्ड्स के फेदर से बने हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग हैं दोनों, ठीक है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों आपको उड़ाते हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मेक यू फ्लाई, बट उनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? सो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब वो एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं? एग्जाम में गाइस दे बेसिकली गिव यू दोनों, दे गिव यू कपल ऑफ लेट्स से थिंग्स कि वो आपको 2-3 वो देते हैं, एंड दे लाइक कि बेटा मुझे बताओ कि इज दिस अ होमोलोगस स्ट्रक्चर, इज दिस एन एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है, या वो दे कैन डायरेक्टली जस्ट आस्क यू कि इज दिस बीइंग फॉर्म्ड थ्रू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्या चीज़ बनेगी? फंक्शनली डिफरेंट है, फंक्शन उनका डिफरेंट है लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है कि जी फंक्शनली अलाइक है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से गिल्स ऑफ अ फिश एंड लंग्स ऑफ अ ह्यूमन, व्हाट आर दे? होमोलोगस है, एनालॉगस है, होमोलोगस है, एनालॉगस है, ठीक है, दे आर एनालॉगस कि फंक्शनली अलाइक, वो उसको ब्रीदिंग में हेल्प करती है, मछली को गिल्स हेल्प करते हैं, इंसान को लंग्स हेल्प करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है कि जी गिल्स वर्क कंप्लीटली डिफरेंटली, लंग्स वर्क कंप्लीटली डिफरेंटली, ठीक है, स्ट्रक्चरली कंप्लीटली डिफरेंटली, स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो इस तरह करके दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव यू एग्जांपल्स एंड दे कैन बी लाइक कि ब्रो मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ गाइस आई एम जस्ट लेफ्ट विद वन स्मॉल थिंग, so that is what I want to just quickly go over and then this video will be done. अच्छा, so हमारे पास vestigial structures होते हैं। What are vestigial structures? ठीक है, vestigial structures first of all इस उसमें नहीं आते। I just put a line here. Don't think this is a type of homologous and analogous structures. It's not. ठीक है, it's something that's different. Vestigial structures. What are vestigial structures going to be about? Guys, vestigial structures को हम कहते हैं कि जी हमारे remnants हैं, कि चीज़ बच गई है, ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनका रोल होता था हमारे एंसेस्टर्स में लेकिन अब हम में नहीं रहा। एंसेस्टर्स में रोल था, ठीक है, बट अब हम में नहीं रहा, ठीक है। और ये होते कौन से? ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, फॉर मोस्ट पार्ट दे आर होमोलोगस। तो दे लव टू आस्क यू, दे विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर एंड दे विल बी लाइक बेटा इज दिस होमोलोगस, इज दिस एनालॉगस। तो ये होमोलोगस होते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स द बेस्ट, ठीक है, लेकिन खैर नाउ पीपल थिंक अपेंडिक्स का रोल है, इट हैज़ अ पार्ट इन इम्यूनिटी, बट खैर अभी हम इस लेवल पे तुम लोगों को उस चीज़ का पता होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल एंड जस्ट वन स्मॉल थिंग, आई एम सो सॉरी, आई नो दिस हैज़ गॉटन अ बिट लॉन्ग, ठीक है, लेकिन गाइस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है कि जी मैंने इंसान का एक सेल पकड़ा है, उसकी मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किए हैं विद द सेल ऑफ लेट्स से अ बैक्टीरिया। व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि ह्यूमंस और बैक्टीरिया में, ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया हैव सिमिलर प्रोटीन्स, ठीक है, हमारे ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया के एंड जनरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइटोक्रोम सी है, cytochrome C is a respiratory protein. It is involved in respiration. You guys know bioenergetics पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये respiratory protein है और इसका लेना देना guys किधर है? इसका लेना देना सारी all aerobic species, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती हैं बट all aerobic species में ये मौजूद होता है। That's really cool, right? So हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी हैव एंड गाइज आई एम सो सॉरी बट लेट्स जस्ट डू अ बिट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एज वेल। दिस माइट हेल्प यू गाइज इन किंगडम्स बिकॉज किंगडम्स इस तरह के ना कंसेप्चुअल कंबाइंड सवाल आते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग एम्ब्रियो वाली वीडियो एनिमिलिया वाली वीडियो देख कर, ठीक है, एनिमिलिया वाली वीडियो देख लो तो दिस वुड देन मेक सेंस, ठीक है। दैट लाइक बोथ ऑफ दीज थिंग्स वुड हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट रियली इज हैपनिंग विद अस। क्या होता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में? गाइज कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड या लेट्स से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स go through similar stages in embryonic development,
कि हमारे पास ना यार, मेरी बात सुनो, कि मैं ना क्या कर रहा होता हूँ कि मेरे पास लेट्स से देयर इज़ अ बर्ड, लेट्स से देयर इज, चलो बर्ड भी छोड़ो और आसान कर देता हूँ, लेट्स से कि देयर इज सम मैमल, लेट्स से कि देयर इज अ मंकी, एंड लेट्स से देयर इज यू, होपफुली ह्यूमन बीइंग। अब गाइस मंकी और ह्यूमन बीइंग के अंदर गैस्ट्रुलेशन दोनों में होती है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, कि देयर इज एन एंडोडर्म, देयर इज अ मीजोडर्म एंड देयर इज एन एक्टोडर्म। दोनों में गैस्ट्रुलेशन हो रही है, दोनों में 3 लेयर्स बन रही है। फिर खैर आगे जाके डिफ्रेंशिएशन एक्सेट्रा डिफरेंटली हो जाती है। तो इट्स समथिंग दैट इज़ रियली कूल, इट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली रियली कूल कि हमारे पास ना होता क्या है कि सारे वर्टिब्रल एम्ब्रियोज जो होते हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो होते हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, सारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर गोइंग टू इंटरेस्टिंगली हैव ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमारे पास ना दे आर गोइंग टू बी हैविंग गिल पाउचेस। ठीक है, कहते हैं जी इंसान पहले लाइफ इमर्ज फ्रॉम द ओशन, सो एम्ब्रियोनिकली वो गिल पाउचेस शो होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, गिल पाउचेस ऑन साइड ऑफ थ्रोट स्पेसिफिकली। ठीक है, जो आपकी नेजोफेरिंक्स होती है, ओरोफेरिंक्स होती है, आई थिंक उसकी साइड पे होता है। एंड जस्ट टू राइट इट ओवर हेयर कि हमारे पास वर्टिबल एम्ब्रियोज जो होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हमारे पास जो सिमिलैरिटीज होती हैं बिटवीन देम आर मोर एपरेंट, ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ रही होती है। ठीक है, मोर एपरेंट। It's really interesting, right? For example, you take a fish, frogs, snakes, humans, all of these things, it's pretty obvious. But then guys, then divergence occurs. And then you have changes. ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा सा अगेन ये मतलब नहीं है कि जी मैंने स्नेक का एम्ब्रियो पकड़ा, इंसान का एम्ब्रियो पकड़ा, I'm like यार ये तो दोनों सेम चीज़ें हैं। नो, it has differences definitely, but it still has certain resemblances. For example, gastrulation दोनों में हो रही है, 3 germ layers दोनों में बन रही है। ठीक है, अच्छा अब guys एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक चीज़ याद रखनी कि जो गिल पाउचेज होते हैं ना, दिस इज समथिंग दैट्स हाईली टेस्टेड कि फिश में ये जो गिल पाउचेज हैं दे ऑब्वियसली बिकम द गिल्स। इंसानों में क्या होता है? इंसानों में गाइस दीज गिल पाउचेज आर गोइंग टू बी बिकमिंग द यूस्टेशियन ट्यूब्स। दिस इज वाई जब आपको कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है तो जी आपके कान में तकलीफ शुरू हो जाती है, आपको एक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। वाई? व्हाट इज यूस्टेशियन ट्यूब? Eustachian tube is a connection between your pharynx, your throat कह दो, चलो तुम लोग अभी बच्चे हो, throat की connection है middle ear के साथ। ठीक है, इसका function क्या होता है? It does have, we don't say कि Eustachian tube has no function, Eustachian tube has a function। Eustachian tube का function ये होता है कि ये basically जो middle ear का प्रेशर होता है ना उसको इक्वलाइज कर देती है विद द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट खैर यू डोंट नीड टू नो दैट, इफ समवनस इंटरेस्टेड दैट इज व्हाट यूस्टेशियन ट्यूब डज। बट यूस्टेशियन ट्यूब इज टेक्निकली इट इज अ एक वो है, क्या कहते हैं, रेमिनेंट है ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, रेमिनेंट है ऑफ एवोल्यूशन। So guys, that is it for this video. I hope you guys had fun. I went into a bit of detail, but I hope के मज़ा आया होगा और इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, so see you all in the future videos and that's it. So thank you so much. अल्लाह हाफिज़।